ये नारा भी लगाएं कि गुलामी रसूल में नबी करीम से नफरत और गुस्ताखी रखने वाला उसको तर्क कर देना कबूल है, चाहे सगा बाप क्यों ना हो। हमारे यहाँ ये भी एक मामला है, गुस्ताखान रसूल से राब्ता है। कहते हैं यार ये देखो सरकार की गुस्ताखी करता है, शान में इस तरह बातें करता है। हम कहते हैं जी क्या करें मुफ्ती, बिरादरी है ना, खानदान है ना, रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है, दोस्ती भी तो निभानी पड़ती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताइए सहाबा किराम आलिम रिदवान से बढ़कर कोई आशिक रसूल पूरी दुनिया में पैदा हुआ है और क्या क़यामत तक होगा? उन्होंने इस इम्तिहान पे पूरा उतर कर दिखाया है। जब मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़ो और तुम्हारे वो आबा व अजदाद जिन्होंने तुम्हें गलत अकायद की तालीम दी है मानो कि वो जहन्नमी है, मानो कि उनके अकायद गलत है, तो सहाबे कराम ने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा या रसूलल्लाह वो कैसे गलत हो सकते हैं, वो कैसे जहन्नमी हो सकते हैं, हम कैसे अपने बिरादर और खानदान की मुखालफत मोल लें। उन्होंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, आप पर मेरे बाप कुर्बान, मेरी माँ कुर्बान। बिरादरी छूटती है छूटे, लोग नाराज होते हैं नाराज हो, लेकिन सरकार से मोहब्बत का ताल्लुक खत्म नहीं होगा। और जब मेरे आका ने फरमाया हिजरत करो, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम्हारा बचपन गुजरा है, जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम्हारा खानदान है, बिरादरी है, बीवी बच्चे हैं, बागात हैं, मवेशी हैं, ठंडे मीठे पानी के चश्मे हैं, तुम्हारा बिजनेस है। साहबे कराम ने नहीं पूछे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलकर क्या होगा, हम खानदान को छोड़ दें, हम बिरादरी को छोड़ दें, अकेले हो जाए? नहीं, उन्हें मालूम था कि दामन मुस्तफा से वाबस्ता होंगे तो पूरी कायनात कदमों में होगी, और ये दामन छोड़कर सबसे वाबस्ता हो जाएंगे तो अल्लाह ताला सब की चीज नेमतें, सब रहमतें हमसे दूर फरमा देगा और कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। छोड़कर इस तरफ आ गए। ग़ज़वा बदर है, सहाबे कराम एक तरफ खड़े हैं, अंसार साहबा थे उन्हें कलमे के लिए हटा ले, मुहाजिर साहबा मौजूद थे ना, मक्के से हिजरत करने वाले, और सामने जो खड़ा है लश्कर जर्रार 1000 का तकरीबन, ये इनके खानदान बिरादरी वाले ही थे। तलवारें निकली हुई हैं, सामने बाप है, चाचा है, मामू है, ताया है, बहनोई है, लेकिन इस तरफ मेरे नबी है, इस तरफ ईमान है, इस तरफ इस्लाम है, इस तरफ ईमान का इम्तिहान है। सहाबे किराम अलैहिम रिदवान के पांव में लर्जिश पैदा नहीं हुई, हाथ नहीं कांपे हैं। अगर बाप पे हाथ उठाए तो बाप की गर्दन उड़ाई है, अगर चाचा पे हमला किया है तो चाचा ही गर्दन उड़ा दी। अब अगर मोहब्बत है तो सिर्फ सरकार के दामन से वाबस्तगी की वजह से है, वरना ना कोई हमारा बाप है ना कोई हमारी माँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हजरत अब्दुर रहमान बिन अबी बकर कहते हैं, इस्लाम लाने के बाद ग़ज़वा बदर में कुफ्फार की तरफ से आए थे। अब्बा जान, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि आप मेरी तलवार के सामने आए, लेकिन सिर्फ इसलिए तलवार रोक ली कि आप मेरे वालिद हैं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बल्कि इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार के सामने एक मर्तबा भी आता तो तेरी गर्दन उड़ाने में देर ना करता। इसलिए कि ये इम्तिहान है ईमान का। उनके अंदर ईमान था, ईमान की रूह निकली हुई एक लाश नहीं थी। कहा कि अगर तुम मेरे सामने आ जाते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। ग़ज़वा उहुद में जब बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए हैं तो औरतें जब लाशें लाई गई, औरतें आई, एक खातून आगे बढ़ी, किसी ने कहा आपके वालिद की लाश है। कहा कि ठीक है, लेकिन ये बताओ सरकार कैसे है। किसी ने कहा ये आपके शौहर की लाश है। कहा कि ठीक है, ये बताओ सरकार कैसे है। किसी ने एक लाश रखी सामने, ये आपके भाई की लाश है। कहा कि ये भी ठीक है, लेकिन ये बताओ मेरे सरकार कैसे हैं। किसी ने बेटे की लाश सामने रखी, कहा ये भी ठीक है, लेकिन ये बताओ मेरे सरकार कैसे हैं। कहा कि खैरियत से वहां बैठे हैं। फौरन वहां पहुंची, सरकार को देखा, आंखें छलक गई, सरकार का दामन रहमत थामा और अर्ज़ किया रसूलल्लाह जब आप सलामत हैं तो खुदा की कसम मुझ पर तमाम मुसीबतें आसान है। यह है मोहब्बत। हालांकि वो तो भाई वगैरह सब मोमिन ही थे ना, लेकिन सरकार पर उनको फौकियत। यहां मोमिनों पर सरकार की मोहब्बत को फौकियत, उनकी तरफ तवज्जो नहीं, उनका गम नहीं, सरकार के सलामत रहने की खुशी है। और यहां सूरत हाल यह है कि एक बदमजहब हो, एक गुस्ताखे रसूल हो, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला हो, लेकिन हम प्यार से इसलिए हाथ मिलाएं कि नहीं जी दोस्ती है, क्या करें जी, मामू है, बहनोई है, ताया है, फुप्पा है, असल रिश्ता सरकार का है। याद रखिए कब्र में जाएंगे
ये मामा साथ नहीं होगा, ये चाचा साथ नहीं होगा, ये दोस्त साथ नहीं होंगे, मेरे आका खड़े होंगे, फरिश्ते कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू शख्स के बारे में क्या कहा करता था। अगर सरकार के तरीके पे चले होंगे, सरकार से मोहब्बत रखने वालों से राब्ता रखा होगा, गुस्ताखाने रसूल से, बदमज़हबों से दूर होंगे, तो इंशाअल्लाह ज़बान से निकलेगा फरिश्तों मैं बताऊं कि ये कौन है, या मेरे सरकार बताएं मैं कौन। पूछो मेरे सरकार से, हर मुश्किल का मुकाबला किया है, अपने आका के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आका का दामन थामा, अल्लाह ने पूरी कायनात, पूरी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में डाली। मेरे सरकार से पूछो। और फिर मैदान माशर में जब सरकार की बारगाह में शफाअत का सवाल करने के लिए जाएंगे तो नदामत नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी, निगाहें झुकी नहीं होंगी। वहां पर फिर इंसान को अपनी साबिका जिंदगी पर जिल्लत और रुसवाई का एहसास नहीं होगा, फख्र से जाके सरकार का दामन थामेंगे। और जो यहां सरकार के दुश्मनों के साथ राब्ता रखता होगा और वो दुश्मन एक लाइन में मुजरिमीन की हैसियत से शर्मिंदगी के साथ सर झुका के खड़े होंगे, और अल्लाह ना करे अगर अल्लाह ने उनके साथ हमें भी खड़ा कर दिया तो फिर किस मुंह से सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कामिलियत ईमान के लिए संजीदगी इख्तियार करें। तो फिर जरा सिर्फ चंद शेर मेरे आक़ाए नेमत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसमें हमें समझा रहे हैं कि सरकार ने तुम पर बड़े एहसान किए हैं, इन एहसानात का शुमार किया है, और इसका तकाजा ये है कि जब मोहसिन कुछ अपना काम कहे जिसमें हमारा ही फायदा है तो मोहसिन का कहना मान लो यार। माँ बाप का एहसान मानने का हुक्म है ना। हालांकि माँ बाप अगर बच्चे पैदा करते हैं उसमें उनका अपना भी तो दखल होता है ना, भी हमारा बेटा होगा, हमारी बेटी होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया माँ बाप का एहसान मानो। बीवी को हुक्म दिया है शौहर का एहसान मानो। तो आला हजरत ने ये अशार लिखे, इसके आखिर में आता है ये हैं से मुराद मेरे सरकार की जात है। आला हजरत फरमाते हैं कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, हिलती नींव जमाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं, फैज जलील खलील से पूछो आग में बाग लगाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाते ये हैं, रब है मुअती ये हैं, कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, नज़्ए रूह में आसानी दे कलिमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े कह के बुलाते ये हैं, राफ़े नाफ़े दाफ़े शाफ़े क्या क्या रहमत लाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की धार से पुल से पार चलाते ये हैं, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे मुझदा रिज़ा का सुनाते ये हैं। अगर मेरी बहनें मुझे पर्दे में सुन रही हैं, वो भी खास तौर पे, और नौजवानों जो आप यहाँ बैठे हैं, बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला की बारगाह में कमी नेमत का शिकवा करते हैं। कोई आईने में खड़े होकर अपने बालों के स्टाइल को अजीब निगाह से देख रहा होता है, अल्लाह ताला तूने कैसे मुझे बाल दे दिए। कोई नाक को देखता है, कोई अपनी रंगत को देख रहा होता है, कोई कद काट को, कोई अपने छोटे घर को, कोई तंगदस्ती के तसलसल को देखता है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवे कर रहा होता है। खुदा की कसम अल्लाह ने आपको वो नेमत अता फरमाई है कि उस नेमत पर तवज्जो कर ले, हर नेमत की कमी का शिकवा दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको अपने हबीब का उम्मती बनाया है, उस नबी का उम्मती बनाया है कि जब सरकार अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान गए तो तमाम नबियों ने बाहम इत्तिफाक किया कि आज कोई इमामत करेगा तो मोहम्मद मुस्तफा करेंगे। मेरे और आपके नबी ने इमामत फरमाई, हम उनके उम्मती। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया और अहले मोहब्बत में से बनाया। इन तीन नेमतों को एक तरफ रखें और पूरी कायनात की नेमतें एक तरफ रखें। दयानतदारी से बताइए कौन सी नेमत बड़ी है? अगर अल्लाह ताला चाहता तो अपने अदल इंसाफ से आपको मुझे किसी काफिर के घर में पैदा करता। हम बुतों की पूजा कर रहे होते, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहे होते, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते, आग की पूजा कर रहे होते, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने अदल से एक बच्चे को काफिर के घर में पैदा किया, वो सारी जिंदगी काफिर रहा और काफिर ही मर गया, और अल्लाह ने अपने फजल से आपको मुझे एक मुसलमान घराने में पैदा किया। मुसलमान है, इंशाअल्लाह मुसलमान मरेंगे।
तो वो अल्लाह का अदल है, ये अल्लाह का फजल है। ना उस बच्चे का कसूर, ना आपका मेरा कमाल, ये मेरे रब का कमाल है। एक को वहां पैदा किया और एक को अपने हबीब का उम्मती बनाया। शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर पिछली कौमों के भी लोग थे, पिछले नबी के भी उम्मती गुजरे। अल्लाह ताला चाहता मुसलमान ही बनाता, पिछले किसी नबी की उम्मत में पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मुझे अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये क्या कम शरफ है? अल खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती साहिब रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस उम्मत के फजाइल जिक्र किए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब्बे करीम, काश तू मुझे नबी ना बनाता, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दे। एक नबी तो इस उम्मत के फजाइल सुनकर वज्द की कैफियत में मुब्तला होकर वस्फ़े नबूवत की तरफ से तवज्जो हटा बैठे और वो ये तमन्ना करे कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने हबीब का उम्मती बना देता। और जिनको अल्लाह ने नेमत अता फरमाई वो ये कहता नजर आया कि अल्लाह तूने हमें दिया ही क्या है। हमारी बहनें अपने शौहर को सोता हुआ देखे कहती यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। एक बहन ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, जन्नत में हमें शौहर कौन मिलेंगे? मैंने कहा वही मिलेंगे जो दुनिया में। कहने लगे मेरा शौहर तो चरसी मवाली है, कम्बा, यही मिलेगा। मैंने कहा बहन फिक्र ना करें, डेंटिंग पेंटिंग होकर मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि वहां पे टून पड़ाओ, सही होकर मिलेगा, घबराए नहीं। तो हमारी बहनें मौजूदा नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं बगैर तलब के, उन पर तवज्जो नहीं होती। ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये नाशुक्रापन है। अल्लाह ने आपको अपने हबीब के उम्मती बनाया और मुसलमान बनाया। अब ज़िम्नन ये बात आ गई तो मैं आपको इस पे और दो बातें अर्ज करता हूं। एक हदीस देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जब तक मैं दाखिले जन्नत ना हो जाऊं पिछले तमाम नबियों पे जन्नत हराम है, और जब तक मेरी सारी उम्मत दाखिले जन्नत ना हो जाए पिछली उम्मतों पे जन्नत हराम है। उस वीवीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में गौर करें आप। पहले आए हुए खड़े होंगे फरिश्ते, कहेंगे खबरदार, पहले सरकार के लाड ले जाएंगे, सरकार के चाहने वाले जाएंगे, सरकार से प्यार करने वाले जाएंगे। वो लोग जाएंगे जिनका सरकार की उम्मत में पैदा होना उनका कमाल नहीं था, अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया। तुम पीछे रहो, सबसे पहले वो जन्नत में जाए। ये कम नेमत है, आप बताएं। और दूसरी हदीस वही सिदरतुल मुंतहा वाली, जब सरकार वहां पहुंचे, जिब्रील अमीन ने कहा रसूल अल्लाह, तो मैं आगे नहीं जा सकता हूं, जाऊंगा पर जल जाएंगे। सरकार ने फरमाया जिब्राइल कोई हाजत है हमें बताओ, हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर। उलमा यहां बड़ी प्यारी बात बयान फरमाते कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांधकर नमरूद आग में फेंकने लगा, यही जिब्राइल वहां आए थे और पूछा कि ए अल्लाह के खलील, अगर कोई हाजत है मुझे बताए, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर। तो कहते हैं हबीब और खलील का फर्क देखिए। खलील के पास भी जिब्राइल, हबीब के पास भी जिब्राइल, लेकिन जब खलील के पास हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि कोई हाजत है तो मुझे बताएं, और जब हबीब के पास हैं तो हबीब पूछ रहा है जिब्राइल कोई हाजत है मुझे बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूं। आपके नबी तो वो हैं जिनकी उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। ये कम बड़ी नेमत है। और जवाब में जिब्रील अमीन ने क्या अर्ज की, या रसूलल्लाह, बस मेरी ये तमन्ना है कि जब मैदान महशर में आपकी उम्मत पुल सिरात पार करने लगे, अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए, मैं अपने पर बिछा दूं और आपकी उम्मत उन परों से गुजरती हुई दाखिले जन्नत हो जाए। अगर इस वक्त भरे मजमे में आपको कोई लिटा के आपके मुंह पे पांव रख दे, बताइए बेइज्जती है कि नहीं? बोलिए, ये जाहिरी जिल्लत है या नहीं? आप पसंद करेंगे इस बात को? नहीं ना। जो तमाम फरिश्तों का रसूल और सरदार है, जो तमाम नबियों के पास अल्लाह का पैगाम बशक्ल वही लेकर आया, वो फरिश्ता जिसको रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन के नाम से अल्लाह ने याद फरमाया है, वो हम जैसे लोगों के लिए, जिनमें चरसी भी हैं, मवाली भी हैं, जानी भी हैं, डाकू भी हैं, चोर भी हैं, लेकिन अगर अपने ईमान बचाकर ले गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पुल सिरात पार कर रहे होंगे, जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूलल्लाह, बस अल्लाह मुझे तौफीक दे, इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाऊं, उस पर गुजरते हुए निकल जाए, मेरे परों को कुचलते हुए निकल जाए। अब बज़ाहिर तो यह जिल्लत का मामला है, लेकिन जिब्रील अमीन ने सिखा दिया कि जो महबूब का महबूब होता है उसके सामने जितनी आर्जी करोगे अल्लाह तुम्हें उतनी बुलंदी अता फरमाएगा। लेकिन मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुर्बान जाए, आपने एक शेर में हमें समझाया कि जब जिब्राइल अपनी एक हाजत की तकमील के सिलसिले में हमारे सरकार की बारगाह में दरखास्त पेश कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि मैदान महशर में उनके पर का एहसान लें।
लिहाजा अपने शेर में सरकार की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं, या रसूलल्लाह पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। वो पर बिछा कर रखे हो, पता चले कि उम्मत तो सरकार के दामन में लिपट कर दाखिल जन्नत हो चुकी है। और फिर तीसरी नेमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की उम्मत में मुसलमान पैदा करके अहले मोहब्बत में से भी बनाया। हमारी कुरान पे निगाह उठती है, हदीस की तरफ निगाह जाती है, हम कमाल मुस्तफ़ा को तलाश करते हैं। अल्लाह के करम में ऐसा नहीं बनाया कि कुरान और हदीस को सरकार के कमाल को घटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये इतने बड़े इनाम है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें।